हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके का टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा मुंबई को। मुंबई शहर को कहा जाता है 7 टापुओं का शहर। चलिए, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा लोथल में। कहाँ होगा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह तो लोथल में हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर ए होगा 1921 में। 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा बी ऑप्शन, दयाराम साहनी। राइट आंसर बी होगा, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला जो पुराना शहर है वो कौन सा होगा? तो राइट आंसर ए होगा हड़प्पा। हड़प्पा शहर को दोस्तों सबसे पहले भारत में खोजा गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। राइट आंसर इसका डी होगा पशुपालन। 7 नंबर प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी को अपना क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। कहाँ दोस्तों? बेबीलोन में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। बेबीलोन में पूछा जाए दोस्तों किसकी मृत्यु हुई थी, तो सिकंदर जी का। चलिए, अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक कहलाते थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था दोस्तों। राइट आंसर इसका ए होगा बोध गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर की। श्रीनगर शहर की जो है स्थापना किए थे किसने? अशोक ने। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किस आक्रमण के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कलिंग आक्रमण के बाद। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोंग वंश के संस्थापक कौन है? सोंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों सिमुक। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में चरक एक क्या थे? तो एक वैद्य थे। राइट आंसर भी इसका होगा दोस्तों, कनिष्क के दरबार में चरक जो है एक वैद्य थे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र जो है ये आपका अश्वघोष का रचना है। किसका है? अश्वघोष का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन जो है वो कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो इनमें से जो है गुप्त वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? तो श्रीगुप्त। आंसर ए होगा श्रीगुप्त। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा शहर या नगर की स्थापना जो है वो किस शासक के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने दोस्तों ये आगरा नगर की स्थापना किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये स्थापित हुआ था पुडुचेरी में। कहाँ दोस्तों? पुडुचेरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है ये नॉर्वे देश में होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो हैं ये दोस्तों प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का। आंसर होगा डी इसका अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे दोस्तों तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? तो जवाई बांध हो जाएगा दोस्तों आप सभी का राजस्थान राज्य, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम एक तमिलनाडु यानी कि दोस्तों तमिलनाडु जो प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन सा? करगम। याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जागृति का जनक किससे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जो जनक है वो कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय जी को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है? उरी बांध दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कौन से नदी पर है ये बताना है आप सभी को। तो कौन से नदी पर हो जाएगा उरी बांध दोस्तों जम्मू कश्मीर में? तो झेलम नदी पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा आप सभी का पश्चिम बंगाल राज्य में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा पश्चिम बंगाल राज्य में। कौन सा उद्यान हो जाएगा दोस्तों? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो नेत्रावती जो नदी है वो दोस्तों मंगलुरु शहर से होकर बहती है। याद रखना है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? पालीटाना, खंडगिरी, रतनगिरी या श्रवण बेलगोला। ये चार ऑप्शन दोस्तों आप सभी को बताइएगा कि कौन सा स्थान जो है जैन धर्म से संबंधित है।
तो रत्नगिरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जानते हैं? तो महादेवी वर्मा जी को जानते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विद्युत धारा की इकाई है? विद्युत धारा की इकाई कहलाएगा एम्पियर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा एम्पियर, जो विद्युत धारा की इकाई है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो गोदावरी नदी को। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा गोदावरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने का जो यंत्र है वो क्या होगा दोस्तों? बैरोमीटर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ये भी दोस्तों काफी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कई बार भी पूछा गया इसे। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है ये न्यूटन द्वारा किया गया था। किसने की थी? न्यूटन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा दोस्तों कहा जाता है केरल राज्य को। करेक्ट आंसर ए होगा केरल राज्य को। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, 1912 ईस्वी में जो है ये बिहार बंगाल से अलग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताना है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये कौन से नदी पर हो जाएगा दोस्तों स्थित? तो महानदी पर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? दोस्तों अमीबा में कुल कितने कोशिका यानी कि सेल होते हैं? एक होता है। याद रखना है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा एक बार पूरा कंप्लीट। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा नई दिल्ली शहर। नई दिल्ली यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा ग्रीनलैंड द्वीप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा देखा जाए दोस्तों तो आप सभी का हो जाएगा अंग्रेजी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचिन शहर को कहा जाता है अरब सागर की रानी। चलिए अगला क्वेश्चन नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सभी को पता है दोस्तों नींबू और संतरे में जो है विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है यानी कि पाया जाता है। ऑप्शन सी होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा। विटामिन सी जो है ये नींबू और संतरे में क्या है? पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी जो है किस राज्य में स्थित होगा? उत्तराखंड राज्य में। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीटर के तार में
हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के जो तार है वो नाइक्रोम की बनी होती है दोस्तों। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नाइक्रोम की बनी होती है कौन से तार? हीटर के तार। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आप लोग इसे जरूर बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, कावेरी या गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों, 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इसे पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।